ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस वक्त जुड़ रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यूट्यूब पे भी बहुत जन देख रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू। और आज अभी जो हम सेशन ले रहे हैं रोंडा बन का, डेली टीचिंग का, तो आप सभी का स्वागत है उसमें सुनने के लिए और मेडिटेशन के लिए। ये रात्र के पहर में जो मेडिटेशन चल रहा है, बहुत ही अबंडेंस मिल रहा है, शांति मिल रही है। तो सब जन का मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज का जैसे डे है, हमने 40 कल उस दिन किया था, विजन बोर्ड के बारे में मैंने बताया था। अभी आज 41 डे है। तो आइंस्टाइन ने जैसे बताया है कि समय सिर्फ भ्रम है। और जब आप ये समझ लेते हैं और मान लेते हैं, तो समय जैसे कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, समय में इम्पोर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना, समय बड़ा बलवान है, वैसे ही समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वो पहले ही आपके लिए मौजूद है। जैसे कि हम जन्म लेके आए तो परमात्मा ने हमारे लिए सब तैयारी करके रखी थी। माँ बाप भी जैसे देखते हैं, बच्चा आता है, आने वाला रहता है, सब तैयारी में रहते हैं कि बच्चे को क्या क्या लगने वाला है। तो ऐसे भविष्य में हम जो चाहते हैं पहले ही सब मौजूद है। इसलिए हमें अपनी इच्छा के बारे में लिखते रहना है, कल्पना करते रहना है। और हमेशा हमें ये सोचना है कि बोलते समय भी, सोचने के टाइम में भी, सब के टाइम में, वर्तमान काल में जो इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमें चाहिए, वो सब उसके बारे में हमें सोचना है। और अपनी इच्छा को अपने मन और हृदय और शरीर में प्रसारित करे, और उसे यहीं और अभी साकार होता हुआ देखे। तो जैसे ही हम वर्तमान में ये सब सोचते हैं तो हमारा भविष्य बनता है। हमने पहले कभी तो कुछ थॉट की थी, तो अभी हमारा वर्तमान बना है। तो इसलिए हमें जो चाहिए, हमें कल्पना करनी है। और हमें हृदय और मन, शरीर के लिए हमें एकदम साकार नमूने से हमें सब फिर मिलते जाएगा। अभी ऐसा साकार होता जाएगा, ऐसा लगेगा। और 42 डेज में जैसे बताते हैं, ये अज्ञात किसने तो बताया है कि इस संसार में उस व्यक्ति से ज्यादा प्रशंसनीय कोई नहीं है जो किसी दूसरे का बोझ हल्का करता है। हम तो कहते हैं कि हम कौन होते हैं ये सब करने वाला, कराने वाला तो ऊपर वाला है। यानी ऊपर वाला यानी परम पिता परमात्मा किसी को भी निमित्त बना के हमें अ, हमारे सामने खड़ा करता है, और हमें भी निमित्त बना के किसके सामने खड़ा करता है। नहीं तो हम क्या है, नहीं तो हमें लगेगा कि हम किसके मदद कैसे आ सकते हैं। ये तो हमें परमात्मा का ही कुछ इशारा रहता है, जो हम इस संसार में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस संसार में उस व्यक्ति से ज्यादा प्रशंसनीय कोई नहीं है जो दूसरों का बोझ हल्का कर सकता है। हम और कुछ नहीं अगर कर सकते, किसको कुछ मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। उनके दुख सुनने से क्या होगा, उनका थोड़ा हल्का हो जाएगा। वो बोलेंगे तो हम उनका एटलीस्ट वो दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ये हमने हमेशा सुना है, तो किसकी सुनो, वो सुनने की बहुत बड़ी कला है। और हमें वैसे ही अगर बहुत अबंडेंस में परमात्मा ने दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सेवा भी रखनी है, सेवा भाव लाना है। और सेवा भाव कभी आएगा, जब भी हम कोई सेवा करते हैं। एक पर्सन को मैंने देखा गुरुद्वारे में, बहुत बड़ा अमीर आदमी है, गुरुद्वारे में सेवा करता है और प्रसाद भी बांटता है, सब करता है, लेकिन वो जाके जूतों की सेवा करता है। मैंने वो सामने देखा है, वो जूतों की सेवा क्या करता है, जूते लेता है सबके और सबको पॉलिश करके फिर वापस जगह पे रखता है। तो जब भी बोलते हैं कि जब भी हम इतना ये सेवा करते हैं, इतना सेवा भाव आ जाता है, तो हमें पता है कि हमें और नम्रता आती है। तो ये नम्रता कभी आएगी, कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे मुझे तो सेवा भाव आ ही नहीं रहा है,
मन में कुछ भी नेगेटिव आ जाता है तो मैं क्या करूँ। तो जब भी हमने वो पर्सन को पूछा कि मैंने डायरेक्टली हमें जाके बात नहीं की, लेकिन दूसरे ने बताया कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी बहुत सारे दुकान है, और तो भी वो समय निकाल के 2 घंटा हमेशा गुरुद्वारे में आके वो चप्पलों की सेवा करता है। तो इसमें उसकी कितनी नम्रता और ये सब दिखता है, कितना वो पर्सन मन से करता है ये सब चीजें। तो हमें समझना है कि हमें भी निमित्त होके कहाँ पे कुछ ना कुछ सेवा देनी है। चाहे वो पैसे की सेवा हो, धन की सेवा हो, चाहे धान्य देने की सेवा हो, चाहे हम उसको अ, वक्त देवे, चाहे हम नॉलेज देवे, चाहे उन्हें हम मेडिटेशन सिखाए, और चाहे हम उनको क्या करना है, उनको नॉलेज दे के ग्रैटिट्यूड तो सिखा सकते हैं, धन्यवाद तो सिखा सकते हैं। अरे आपके पास जो है उसको तो आप धन्यवाद करो। तो ये रौंडाबन भी हमें बताती है कि ग्रैटिट्यूड हम जितना करते हैं उतना हमें अबंडेंस में सब कुछ मिलता है, और एक कंप्लेन हमें नीचे गिरा देती है, तो एक ग्रैटिट्यूड हमें और 10 गुना ऊपर चढ़ा देती है। तो हमें वो चॉइस करना है। तो आज हम देखेंगे कि आप अपने जीवन में ये 43 डेज का जो बता रहे हैं, आप अपने जीवन भर रहस्य को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जब आप इसका इस्तेमाल न कर रहे हैं। आप इसका उपयोग लगातार कर सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं? चाहे इसकी बदौलत आपको मनचाही चीज मिल रही है या अनचाही चीजें मिल रही हो, हर वक्त, हर घटना, हर परिस्थिति और प्रत्येक दिन आकर्षण के नियम के जरिए आपके पास आ रहा है, आते जाते हैं। यानी आपको देखिए कि आकर्षण के नियम के जरिए आपके पास आते हैं। तो ये जो भी हम सोचते हैं, कभी कभी हम मन में ऐसा कुछ गलत आ जाता है, तो विचार हमारे गलत हो जाते हैं। तो आकर्षण का नियम क्या बोलता है? जो आप सोचोगे वो आपके पास आ जाएगा। आज मैं सीक्रेट मूवी वापस से देख रही थी। तो हर टाइम जब भी मूवी देखते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ नया ही समझ में आता है। तो उसमें वापस से ऐसा मुझे वो अट्रैक्ट हो गया कि जो भी परिस्थिति है, वो जो हमारे पास आती है, हम कहाँ ना कहाँ वो अट्रैक्ट करते हैं। अभी कभी हेल्थ के बारे में अगर हम देखते हैं किसको, एक पर्सन है ज्यादा चलता नहीं है, अगर हमारे मन में ऐसे आता है कि वो तो एक्सरसाइज भी नहीं करता है, वो तो कुछ करता ही नहीं है, तो कहीं वो बीमार ना हो जाए। पर हम सोचते हैं, अगर वो दूसरों के बारे में हम सोचते हैं, कभी हम भी वैसे ही कंडीशन में आ सकते हैं, क्योंकि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, हमें अट्रैक्ट नहीं करना है। अभी हमें कभी भी उसके बारे में उसका विश्लेषण नहीं करना है, सोचना नहीं है। हमें एक दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से वो देखना है कि जैसे ये एक मूवी है, हम देख के आ गए और छोड़ दिया उधर का उधर ही। तो हमें वो घटना को, वो व्यक्ति को और वो परिस्थिति को कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करना है। जब भी हम अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे विचार में भी अगर एक थॉट भी अगर आ जाती है, तो वो हमारे पास वो आकर्षण का नियम अब हमारे पास आता है। तो इसके लिए हमें बहुत सोच विचार कर, अपने वाणी से, व्यवहार से, अपनी सोच से, अपनी भाव से, ये सब सोच के करना है कि आकर्षण का नियम क्या है। तो जीवन भर हमने सोच समझ के कार्य करना है। और जैसे दिन में 44 डे में बताते हैं कि मानसिक चित्रण या कल्पना की कुंजी है कि आपके मन में चित्र चलते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ चित्र चलते रहते हैं। आप भी चित्र में गतिशील रहते हैं, वो चित्र में हम भी शामिल हो जाते हैं। और अगर आप किसी फिल्म की तरह चित्र को चलायमान कर रखते हैं, तो वाकई में वो बहुत जल्दी मानसिक अ, चित्रण में माहिर बन जाते हैं, बन सकते हैं। और अगर चित्र, जो भी चित्र यानी मूवी, जो पिक्चर जो हम देखते हैं, चित्र एकदम स्थिर है,
तो उसको अपने दिमाग में बनाए रखना काफी कठिन हो जाता है। कभी कभी ये चित्र ऐसे, हम कोई न्यूज सुनते हैं, कोई न्यूज देखते हैं, तो हमारे दिमाग में पूरा टाइम चलते रहता है, और कभी वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो जब भी कॉन्शियस लेवल पे ही है, उसको ही तुरंत हमें मेडिटेशन से निकाल देना है, और मेडिटेशन में पॉजिटिव विचार लाके हमें मन को शांत करना है। तो आज का जो मेडिटेशन है उसके रिलेटेड ही है कि अपनी कल्पना को अनेक गतिविधियों के माध्यम से व्यस्त रखें, और उसको अपना मन इतना मंत्र मुग्ध हो जाए कि दूसरी चीजों के बारे में कभी सोच नहीं पाएगा। तो यानी ये हमारा जो मन है उसको हमें इतना पॉजिटिव रखना है, इतना उसको हमने देखना है कि कैसे उसको फिक्स रखना है, कहाँ ना कहाँ उसको गुंथा के रखना है, कि यानी ये चीज में उसका ध्यान रहे, जैसे मेडिटेशन में रहे, पॉजिटिव विचारों में रहे, सेवा में रहे, दूसरों के लिए अच्छा सोचने में रहे, दूसरों के लिए अच्छा बोलने में रहे। तो ऐसा मन को हमेशा बिजी रखना है। एक जैसे नॉटी बच्चा कैसे रहता है, वो बड़ा बच्चे को जैसे एक खिलौने को पकड़ेगा, फिर दूसरे खिलौने के पीछे जाएगा, फिर उसको हर एक चीज देनी पड़ती है सिस्टमेटिकली, कि आपको ये चीज है ना बहुत संभालनी है, और कैसे उसको हम फिक्स टाइम पे अभी उसको खाना देना है, उसको अभी ये टाइम में उसको खिलौने देने हैं, ये टाइम में उससे कुछ पढ़ाई का काम कराना है, तो कैसे हम टाइम टाइम टेबल बना देते हैं, शेड्यूल बनाते हैं। वैसे ही हमें अपने लिए भी, अपने माइंड के लिए ऐसे शेड्यूल बनाना है कि जैसे वो बिजी रहे। अगर थोड़ा टाइम भी उसको अगर खाली रखा, तो जैसे खाली घर, खाली दिमाग जैसे शैतान का घर, तो ऐसा कोई भी चीजें हमें हमें अट्रैक्ट ना करे, ऐसे हमने अपने अपने आप को बिजी रखना है। तो एक तो पॉजिटिव सोच रखनी है, विचारों के ऊपर नजर रखनी है कि मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो यहाँ लेके ये अभी मैं फिनिश करती हूँ ये इसको, और आगे अभी हम मेडिटेशन करेंगे। पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे, आपके बार अभी बैठे, पैर क्रॉस करके बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, जमीन पे भी बैठ सकते हैं। आवाज क्लियर है? यस यस। नाक का आवाज नहीं आ रहा है, फ्लूट का आवाज आ रहा है बहुत। म्यूजिक का कम कर। हाँ। आलती पालती मार के बैठेंगे, पीठ रीढ़ की जो पीठ है वो सीधी रखेंगे, पीठ को सीधा रखें, धीरे धीरे पैरों को रिलैक्स करते जाइए, पिंडलियों को रिलैक्स करिए, घुटनों को रिलैक्स करिए,
thighs को relax, पेट को relax, chest को relax, shoulders को relax, हाथों को रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, ना कोई सोच, ना कोई विचार, विचारों पे ध्यान दीजिए, क्या विचार आ रहे हैं आने दो। सांसों पे ध्यान दीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। आज हम साइलेंट मेडिटेशन करेंगे। साइलेंस, इनर पीस के लिए, अंदरूनी शांति के लिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। धीरे धीरे देखिए शरीर के किस हिस्से में तनाव है, उसको रिलैक्स करिए। उसका धन्यवाद करिए। उसे कहिए मैं बहुत प्रेम करती हूँ आपसे। सांसों के ऊपर ध्यान देते जाइए, गहरी सांस लेते जाइए और धीरे धीरे छोड़िए। जैसे जैसे सांस लेते हैं वैसे वैसे शरीर ढीला होते जाता है। धीरे धीरे सांस गहरी होती जाएगी और स्लो होती जाएगी। श्वासों को देखिए, क्या श्वास लंबी है, क्या श्वास छोटी है। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। धीरे धीरे श्वासों को देखिए, क्या श्वास ठंडी है, क्या श्वास गर्म है। श्वास ठंडी है, क्या श्वास गर्म है। धीरे 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 पूरा शरीर ढीला हो रहा है। आपका शरीर शिथिल हो रहा है।
मन शांत हो रहा है। मन में देखिए कौन से भाव आ रहे हैं। क्या ईर्ष्या के भाव आ रहे हैं? क्या दोष के भाव आ रहे हैं? या किसी ने कुछ कहा उसके भाव आ रहे हैं? क्या बदले की भावना आ रही है? धीरे धीरे देखते जाइए कि जो भावनाएं आ रही है कहीं आपके डिजायर्स के लिए, सपनों के लिए रुकावट तो नहीं बन रही है। ये भावों को देखिए और मन को शांत करिए। इमोशन शांत, मन शांत, चेहरे पे एक मुस्कान। हमारा मन शांत है, प्रेम से भरा हुआ है। कहीं अपने आप से शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आनंदमयी हूँ। वाह, मेरा मन कितना शांत है। ठंडे शीतल झरने की तरह मेरा मन शांत है। अपने विचारों को देखिए, क्या विचार है। किसी के भलाई के लिए विचार आ रहे हैं, मन में सेवा करने के लिए भाव आ रहे हैं। कौन से विचार आ रहे हैं? धीरे धीरे शरीर, पूरा मसल्स, टिश्यूज, मांसपेशी सब शिथिल होके जा रहे हैं। ठंडक महसूस हो रही है। विचार आए, कोई पीड़ा भी महसूस हो तो जाने दो। साक्षी भाव से देखते रहिए। एक साक्षी भावना से देखिए। उनके साथ बात नहीं करिए। सांसों पे ध्यान, गहरी श्वास ले। गहरी श्वास के साथ में ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। गहरी श्वास लेंगे वापस। ओम। और एक बार गहरी श्वास लेंगे। ओम। और एक गहरी सांस लेंगे। ओम। और एक गहरी सांस लेंगे। ओम।
जब हम गहरी सांस लेते हैं तो मन एकदम शांत होता है। ओम के उच्चारण से हमारा मन और शीतल होता है। वाइब्रेशन से जो कंपन पैदा होती है, सब पूरा शरीर हील होते जाता है, स्वस्थ होते जाता है। जितना बार हम ओम का उच्चारण करेंगे उतना बार हमें वो कंपन होती है, वो महसूस करिए। उससे देखेंगे विचारों में भी शुद्धता आती है। विचार शांत, मन शांत, यही आपका सच्चा स्वरूप है। सकारात्मक विचार से भरे सुंदर मन को धन्यवाद करें। मुझे एक सकारात्मक इंसान बना रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। साइलेंस मेडिटेशन से माइंड भी पीसफुल होता है, शांत होता है। इससे एंजाइटी, तनाव दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है। पूरा शरीर रिलैक्स करिए, मन शांत, सांसों के ऊपर ध्यान, साक्षी भाव रखिए। कोई भी विचार आता है, साक्षी भाव जैसे देखिए। किसी भी भाव से, विचार से हमेशा अलग रहे, उसके साथ अटकना नहीं है। मैं तो सकारात्मक हूँ, मेरा मन शांत है, तन भी शांत है, विचारों में भी पॉजिटिव थी। धन्यवाद प्रभु आपका, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। देखते रहिए, श्वासों पे ध्यान, का हर एक अंग हील हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान, शांत मन, चित्त शांत, वाणी में मधुरता, चेहरे पे सुंदरता, हल्की मुस्कान, आंखों में नम्रता, हृदय में प्यार। वाह! हर एक शरीर पार्ट का धन्यवाद, हर एक अंग का धन्यवाद, मेरे विचारों का धन्यवाद। आंखें अच्छा देख रही है उसका धन्यवाद। कान मधुर सुन रहे हैं, मधुर संगीत सुन रहे हैं, उसका धन्यवाद। वाणी से, मुख से अच्छे शब्द निकल रहे हैं, उसका धन्यवाद। मेरे हाथों का धन्यवाद, जो हमेशा अच्छे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। हृदय का धन्यवाद, जो प्रेम से हमेशा भरी हुई है, प्रेम झलक रहा है। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे, पैरों को फील करेंगे,
धरती माँ को फील करेंगे। धरती माता का धन्यवाद, आकाश पिता का धन्यवाद, जल देव का धन्यवाद, वायु देव का धन्यवाद, अग्नि माता का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद। आसपास से आवाज आ रहा है, म्यूजिक चल रही है, फील करिए। दोनों हाथों को आपस में रब करिए और फेस के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने चेहरे को, अपने पूरे शरीर को एनर्जी दीजिए, महसूस करिए। अपने हाथों की हथेलियों को खोल के अपनी आंखों से देखिए, एनर्जी लीजिए। फील करिए, खुशबू लीजिए। मेडिटेशन के बाद एक सुंदर खुशबू आती है। क्या महसूस किया, देखिए, फील करिए। जैसे धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आके अपने आप को फील करिए। आप सभी का इस ध्यान और ज्ञान क्षेत्र में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। वो म्यूजिक जो पीछे से बज रहा था उससे ज्यादा मीठा आपका आवाज है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। तो आपकी म्यूजिक। आवाज में तो और आपकी आवाज में जितनी मधुरता है वो कोई भी म्यूजिक में मेरे को नहीं थैंक लगता। यू, थैंक यू, धन्यवाद। वो म्यूजिक तो मैं वैसे अलग से सुनेंगी तो अच्छा लगता है, आपके आवाज में तो फिर ओवरलैप होता है तो हाँ, हमको यस, आपका आवाज ही अच्छा लगता है। बराबर। हाँ हाँ, आपकी आवाज काफी है हमारे लिए। थैंक यू। अभी मैं ये हाँ म्यूजिक शेयर करूंगी ग्रुप में, हाँ तो हाँ आप है हाँ ना कभी भी उसको घर में लगा के आप हाँ मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। 15-20 मिनट अगर हाँ खुद से बैठते हैं ना, और हाँ अगर ये जो आज मैंने बोला, अगर वो भी आपको रिकॉल हो गया थोड़ा भी मन में, हाँ, माइंड में करे, माइंड में माइंड प्ले में, करे तो ऐसा। बस हाँ वो माइंड में बोलिए, अंदर मन में, और ओम का 5 बार उच्चारण करना है। तो हाँ उससे कैसा है हाँ ना, पूरा शरीर जो है ना, एक ऐसा हाँ कंपन शुरू होती है। तो हाँ, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन। तो हम लोग का जो शरीर का एक एक पार्ट है ना, वो हील होता है। करे। तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। ओके ये ओके। मैंने देखा है, मेरी एक नेबर है, उसको भी मैंने सिखाया है। तो उन्होंने अभी वो उनके पास थोड़ा ब्रेकडाउन था हेल्थ का, तो अभी काफी सुधार आ रहा है। अच्छा, 5 बार ओम करने से? 5 बार। अरे ये मेडिटेशन, हाँ, म्यूजिक वाला मेडिटेशन? यस। अच्छा अच्छा। तो आप शेयर करोगे अभी इसके बाद ग्रुप पे? हाँ, ग्रुप में मैं डालती हूँ। हाँ 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 हाँ, हम्म, तो थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू सभी का।